डॉन। मेरे दुश्मन समझ रहे थे मैं अब कभी लौट के ना आऊंगा। जो गुमनामी का समुंदर है उसमें ही जाके डूब जाऊंगा। बाकी मेरी कहानी है, सारी दुनिया को जो सुनानी है, मुझे पहचान है। मुझे अंधेरा पसंद है, तुम्हारे आने वाले कल की याद। क्यों गए थे यश उडुपी? कहाँ खेला यश ने क्रिकेट? कहाँ है उडुपी जिला? किस स्टूडियो में बना है KGF 2 का संगीत? हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित नारवारा और आपका स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। कर्नाटक के उडुपी जिले के तटीय शहर कुंडापुर में KGF 2 स्टार यश की स्थानीय लड़कों के साथ क्रिकेट खेलते हुए वीडियो और तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और सभी की सराहना हो रही है। बता दें, यश निर्देशक प्रशांत नील और निर्माता किरंगादूर की फिल्म KGF 2 के गानों को अंतिम रूप देने के लिए कुंडापुर स्थित संगीत निर्देशक रवि बसरूर के स्टूडियो में थे। लेकिन क्या आपको पता है कहाँ है उडुपी जिला? बता दे, ये भारत के कर्नाटक राज्य का एक जिला है। जिले का मुख्यालय उडुपी है। जिला अरब सागर के तट के किनारे पर बना हुआ है और मंगलूर से उत्तर में पड़ता है। यहाँ प्रसिद्ध मणिपाल शैक्षणिक संस्थान है जो शहर के आसपास फैला है। धार्मिक परंपरा में द्वैत सिद्धांत का प्रवर्तन और कार्यभूमि यही नगरी रही है। भारत में अभी भी कई ऐसे जिले और राज्य हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता, लेकिन इंडियन सिनेमा हमें इससे अवगत कराता है। आज सिर्फ सिनेमा एंटरटेनमेंट के लिए नहीं कि कई सारी जरूरी बातों को हम तक पहुंचाने का एक सहारा बन गया है, जिसका उदाहरण ये जिला है। वैसे बता दे, यश एंड टीम ने काम से समय निकालकर रवि बसरूर के स्टूडियो के बगल में मैदान में लड़कों के साथ क्रिकेट खेला। यश की खेल भावना की काफी सराहना की गई क्योंकि उन्होंने एक प्रोफेशनल की तरह बल्लेबाजी की और स्वैग के साथ विकेटों के बीच दौड़े। साथ ही KGF 2 की टीम ने विशेष पूजा अर्चना करने के लिए प्रसिद्ध कोलूर मुकाम्बिका मंदिर का दौरा किया और देवी से आशीर्वाद मांगा। टीम ने अनेगुड्डा मंदिर में भी पूजा अर्चना की। बता दे, फिल्म 14 अप्रैल को रिलीज के लिए तैयार है, जिसकी कहानी रमिका सेन की कुर्सी से शुरू होते हुए अधीरा के महल तक जाएगी। लेकिन अधीरा और रमिका की मुलाकात पूरी फिल्म में कहीं भी नहीं होगी। दोनों ही फिल्म में काफी पावरफुल दिखाए हैं और पावरफुल लोगों का कभी आमना सामना नहीं होता है। लेकिन ये भी हो सकता है कि दोनों के शूटिंग टाइम और शेड्यूल की वजह से फिल्म में इनका साथ में एक भी सीन कैप्चर ना हुआ हो, क्योंकि उस भले ही लोगों ने उसे देखा ना हो, लेकिन उसका नाम 1951। हैदराबाद के किस स्टूडियो में हुआ था फिल्म का क्लाइमैक्स शूट? क्लाइमैक्स में कौन दिखेगा स्टंट करते हुए? हाय एवरीबॉडी, दिस इज प्राची, योर होस्ट फॉर टुडे विद अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। फिल्म KGF चैप्टर 1 तो आपको याद ही होगा, क्योंकि उस फिल्म की कहानी लोगों को इतनी पसंद आई थी कि अब फैंस इस फिल्म के सीक्वल का इंतजार कर रहे हैं और फैंस को अब इंतजार है तो बस KGF चैप्टर 2 का। वैसे फिल्म की कहानी में तो दम था ही, पर फिल्म का क्लाइमैक्स भी काफी जबरदस्त था। जिस तरह से गरुड़ा को खत्म करते हुए दिखाया गया था वो ऑडियंस को काफी पसंद आई थी।
अब जब पहले चैप्टर को इतने शानदार तरीके से पेश किया गया था तो लोगों की एक्सपेक्टेशन और भी ज्यादा बढ़ गई है और लोग यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं KGF चैप्टर 2 और भी ज्यादा अच्छी होने वाली है और बॉक्स ऑफिस पर फिर से धमाल मचाएगी। KGF 2 तो पूरी तरह से बनकर तैयार है और इस फिल्म के क्लाइमैक्स सीन को भी शूट किया जा चुका है। बता दें, इस फिल्म के क्लाइमैक्स सीन को शूट करने के लिए मेकर्स ने हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में एक बहुत बड़ा सेट तैयार करवाया था और ये कौन नहीं जानता, रामोजी फिल्म सिटी वर्ल्ड की सबसे बड़ी फिल्म सिटी। कहा तो ये भी जा रहा है ट्रेनर्स मार्शल आर्ट के स्पेशलिस्ट थे जिन्होंने यश और संजय दत्त को इसके लिए ट्रेन किया है। KGF 2 पैन इंडिया फिल्म है जिसे 5 भाषाओं में बनाया गया है। इस फिल्म में संजय दत्त, यश के अलावा आपको रवीना टंडन भी दिखाई देंगी। फिल्म को 14 क्या थी शोले के महबूबा सॉन्ग के पीछे की कहानी? कैसे किशोर कुमार से छीन ली गई उनकी महबूबा? क्या KGF 2 में फिर से होने वाली है चौथी बार महबूबा की धुन तैयार? हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राज स्टूडियोज में। महबूबा के बनने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। शुरू में इस गीत को गाने के लिए किशोर की आवाज तय हुई थी, पर किस तरह से ये गीत पंचम की झोली में आ गया, ये एक दिलचस्प वाकया है। हुआ यूं कि एक बार राहुल देव बर्मन के मामा श्री निर्मल कुमार दास गुप्ता अपनी बहन यानी राहुल देव बर्मन की मां मीरा देव बर्मन से मिलने मुंबई आए हुए थे। पंचम और उनके मामा के बीच में बहुत प्यार था। पंचम अपने मामा जी को मोनी दादू कहकर बुलाते थे तो मामा जी अपने भांजे को टुबलू बुलाया करते थे। निर्मल मार्च 1975 को बम्बई अपनी बहन मीरा जी से मिलने आए। उन दिनों शोले के गीतों की रिकॉर्डिंग चल रही, तो एक दिन शाम को शोले के संगीतकार पंचम एक गीत का स्क्रैच रिकॉर्ड करके घर पहुंचे और उस स्क्रैच को अपने मामा जी को सुनाने के लिए व्याकुल थे। माँ से पता चला कि मामा जी छत पर चाय पी रहे हैं। पंचम सारा तामझाम लेकर छत पर ही पहुंच गए और अपने मोनी दादू को वहां स्क्रैच सुनाया। वो स्क्रैच था महबूबा गाने का। स्क्रैच उस जमाने में कोई भी डबिंग आर्टिस्ट या संगीतकार ही गा दिया करता था। मुख्य गायक गायिका को इसके लिए नहीं बुलाते थे, इसलिए किशोर कुमार की आवाज में रिकॉर्ड होने वाला इस गीत का स्क्रैच पंचम खुद अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर लाए थे। पंचम के मामा जी ने जैसे ही ये स्क्रैच सुना तुरंत अपने भांजे से कहा कि अरे ये तो तुम्हारी आवाज में भी बहुत अच्छा लग रहा है, इसे किशोर कुमार से गवाने की क्या जरूरत है। पंचम ने कभी इस ओर ध्यान नहीं दिया था। वो तो अपने मामा जी को सिर्फ गीत की कॉम्पोजिशन सुनवाना चाहते थे, इसलिए वो हंस पड़े और मामा जी की बात को टाल दिया। बात वहीं पर खत्म हो गई। फिर कुछ दिनों बाद गीत की फाइनल रिकॉर्डिंग की बारी आई, पर किशोर कुमार किसी वजह से स्टूडियो नहीं पहुंच सके। सारा इंतजाम हो चुका था, म्यूजिशियंस आ चुके थे। रिकॉर्डिंग रद्द करने का मतलब माली नुकसान था। उस दिन भी किशोर कुमार का इंतजार करते हुए पंचम साजिंदों को लेकर ये गीत खुद ही गा गए। उनकी आवाज में इस गीत को सुनते ही रमेश सिप्पी उछल पड़े, कहने लगे कि अब ये गीत आप ही गाओगे। ये फिल्म के किसी नायक पर नहीं फिल्माया जा रहा है, इसलिए जरूरी नहीं है कि इसे किशोर से गवाया जाए, क्योंकि ये जल्लाल आगा पर फिल्माया जाना है और आपकी आवाज में बड़ा ही असरदार लग रहा है, इसलिए इसे अब आप ही गाओगे। अपने मामा जी की बात भी पंचम को याद आ गई और सबकी सहमति पर पंचम ने अपनी ही आवाज में ये गीत रिकॉर्ड करवाया। बाद में जब किशोर कुमार ने इस गीत को सुना तो उन्होंने भी स्वीकार किया कि इस तरह से तो वो भी नहीं गा पाते और उनका उस दिन रिकॉर्डिंग पर ना पहुंचना ही इस गीत के लिए बेहतर सिद्ध हुआ। वैसे बता दें कि महबूबा की धुन पंचम की रचना नहीं है। ये धुन प्रेरित है ग्रीक गायक डेमिस रूसोस के गीत से यू लव मी की धुन से। ये गीत जारी हुआ था साल 1974 में, यानी कि शोले के ठीक 1 साल पहले। पर मजे की बात ये है कि डेमिस रूसोस की भी ये मूल रचना नहीं है। रूसोस भी प्रेरित हुए थे एक अन्य गीत से। वो गीत था ग्रीक गायक मिकालिस वियोलरिस का गाया तारयालिया, जो बनाया था साल 1973 में। इस तरह से 1973 में तारयाला, 1974 में से यू लव मी और 1975 में महबूबा एक ही धुन पर बना और तीनों ही गाने बेहद कामयाब रहे। अब आप सोच रहे होंगे आज ये हो क्या गया है कि मैं शोले की बात क्यों कर रहा हूँ।
तो मैं बता दूं कि खबरें हैं कि यश की ब्लॉकबस्टर फिल्म में दर्शकों को नोरा फतेही के जबरदस्त डांस मूव्स देखने को मिलेंगे। फिल्म के पहले पार्ट में जहां मौनी रॉय ने गली गली गाने में यश के साथ ठुमके लगाए थे, इस फिल्म में यश और नोरा फतेही कमरिया मचकाते नजर आएंगे। फिल्म के पहले पार्ट के आइटम सॉन्ग को लोगों ने खास पसंद किया था। इस खबर के बाद मौनी के फैंस को झटका लगना तय है। आपको बता दें कि फिल्म के दूसरे पार्ट में भी एक आइटम सॉन्ग होगा। ये गाना सुपर हिट फिल्म शोले के गाने गरुड़ा के बाद केजीएफ का असली हकदार कौन है? केजीएफ के लोगों ने किसे अपना लीडर एक्सेप्ट किया? हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में, जहां हम बात करेंगे एक ऐसी मूवी के बारे में जिसका पूरी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को बेसब्री से इंतजार है। हम बात कर रहे हैं साल 2018 में रिलीज की गई एपिक मूवी केजीएफ चैप्टर 1 के अपकमिंग सीक्वल चैप्टर 2 के बारे में, जो कि 14 अप्रैल 2022 को रिलीज की जाएगी। कोविड के चलते पूरी की पूरी लाइफ ही उथल पुथल हो चुकी है और साथ ही साथ फिल्म इंडस्ट्री को भी इससे काफी नुकसान हो रहा है, क्योंकि आए दिन मूवीज लगातार पोस्टपोन की जा रही हैं। केजीएफ चैप्टर 2 जो 2020 में रिलीज होने वाली थी, वो मल्टी पोस्टपोन्स के चलते अब 14 अप्रैल 2022 को रिलीज होगी। उम्मीद करते हैं फिर से कोई पोस्टपोन ना लगे इसके ऊपर। अब केजीएफ की बात हो रही है तो चलिए बात करते हैं कि आखिर केजीएफ का एक्चुअल किंग कौन होगा चैप्टर 2 में। हम सभी जानते हैं कि चैप्टर 1 में रॉकी ने अपने मिशन के अकॉर्डिंग गरुड़ा को मार दिया था और केजीएफ का फुल कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया था और वहां के लोगों ने भी रॉकी को अपना लीडर एक्सेप्ट कर लिया था। लेकिन ये तो बात हो गई इनडायरेक्टली रूल करने की। अगर लॉफुली और मूवी की स्टोरी लाइन के अकॉर्डिंग देखें तो जैसा कि केजीएफ के पिछले किंग ने कहा था कि केजीएफ पे गरुड़ा राज करेगा और जब तक गरुड़ा राज करेगा तब तक अधीरा केजीएफ के बारे में सोचेगा भी नहीं। तो ऐसा ही हुआ, गरुड़ा ने ही पूरे केजीएफ को अपने अंडर कर लिया था। लेकिन अब उनकी डेथ के बाद अगर ऑफिशियली देखा जाए तो केजीएफ के एक्चुअल किंग बनते हैं और कोई नहीं बल्कि अधीरा। अब रॉकी की केजीएफ में मौजूदगी और अधीरा का केजीएफ का हकदार होने हमें कौन रवीना को क्यों करना पड़ा केजीएफ 2 के लिए फिर से शूट? रवीना को क्यों पसंद आते हैं डार्क कैरेक्टर्स? हाय एवरीबॉडी, दिस इज प्राची, योर होस्ट फॉर टुडे विद अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। कई फिल्में ऐसी होती हैं जो इंडस्ट्री का रुख ही बदल देती है और हिस्ट्री क्रिएट करती है। बाकी फिल्मों से बिल्कुल अलग होती है और स्पेशल होती है। आपको भी कोई ना कोई फिल्म तो जरूर याद होगा जिसके बारे में आपने सुना होगा लोगों को हर वक्त बात करते हुए और उसके बारे में बस अच्छा ही बोलते हुए। तो ऐसी ही एक फिल्म है और वो फिल्म थी केजीएफ। इस फिल्म फ्रेंचाइजी को सबने इतना पसंद किया कि कन्नड़ फिल्म होने के बावजूद भी लोगों ने बॉलीवुड फिल्म से भी ज्यादा इस फिल्म को प्यार दिया। अब जब भी कोई ऐसी फिल्म रिलीज होती है जिसको इतने बड़े लेवल पर पसंद किया जाता है तो सबकी यही ख्वाहिश होती है कि वो भी इस फिल्म का पार्ट बन जाए, और कुछ ऐसा ही किया है 90 की दशक की क्वीन रवीना टंडन ने। रवीना टंडन ने ना जाने कितने ही गानों और कितनी अलग अलग किस्म की फिल्मों से हमें एंटरटेन किया है और अब जल्द ही वो हमें केजीएफ चैप्टर 2 में एक नेगेटिव रोल में नजर आने वाली हैं। आपको बता दें, हमेशा ही बबली कैरेक्टर में नजर आने वाली रवीना टंडन कहती हैं उन्हें डार्क कैरेक्टर्स बेहद पसंद है और वो डार्क कैरेक्टर करना पसंद करती हैं और अपने आप को डार्क कैरेक्टर्स में ही सिल्वर स्क्रीन पर देखना चाहती हैं। हाल ही में रिलीज हुई उनकी वेब सीरीज ने भी डार्क थ्रिलर कहानी से सबका दिल जीत लिया था। आपको बता दें, हाल ही में रवीना टंडन केजीएफ 2 के कुछ सीन्स को लेकर फिर से शूट करने गई थी। तो क्या लगता है आपको, रवीना ने क्यों किए ये एक्स्ट्रा सीन? कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बेवक्त मौत को भी बदल देते हैं।
क्या किया था रॉकी ने पावरफुल होने के लिए? क्यों बढ़ेगी अब रॉकी की मुश्किलें? जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर आने वाले हैं। इस फिल्म को लेकर फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। बता दें, इससे पहले यश की फिल्म KGF तुम्हें हिम्मत हो कि 1000 लोग तुम्हारे पीछे खड़े हों तो तुम सिर्फ एक ही जंग जीत पाओगे। अगर 1000 लोगों ने हिम्मत जुटा ली कि तुम उनके सामने खड़े हो तो पूरी दुनिया जीत जाओगे। भले ही लोगों ने उसे देखा ना हो। क्या यश एक्टर के साथ साथ हैं एक सिंगर भी? कैसे एक्शन सीन्स देखने को मिलेंगे इस फिल्म में? क्या होगा इस फिल्म का बजट? सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियोज एंड मैं हूं आपकी दोस्त एंड आपकी होस्ट स्वाति तिवारी। तो दोस्तों, साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के मंझे हुए फिल्म डायरेक्टर प्रशांत नील एक बार फिर अपनी फिल्म KGF चैप्टर 2 को लेकर सुर्खियां बटोर रहे हैं। पहली फिल्म KGF की साल 2018 में रिलीज की गई थी और ये फिल्म सुपर डुपर हिट रही थी। इस फिल्म को ऑडियंस ने बहुत पसंद किया था, जिसकी वजह से इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी खासी कमाई की थी। अब KGF चैप्टर 1 का सीक्वल KGF चैप्टर 2 भी जल्दी ही रिलीज होने वाला है। इस फिल्म में लीड रोल में नजर आने वाले एक्टर यश, जो कि इस फिल्म में भी KGF चैप्टर 1 की तरह ही धमाकेदार एक्शन सीन्स करते नजर आएंगे। जिन लोगों ने KGF चैप्टर 1 देखी होगी उन्हें इस फिल्म के एक्शन सीन्स याद होंगे। कैसे यश ने अपनी एक्टिंग स्किल्स को एक्शन सीन्स के साथ मैच करके परफेक्ट शॉट दिया था। ठीक उसी तरह यश का वही या यूं कहें कि उससे भी कहीं अधिक खतरनाक अंदाज और एक्शन से भरपूर सीन इस फिल्म में दर्शकों को देखने को मिलेगा। बॉलीवुड के बाबा संजय दत्त इस फिल्म में नेगेटिव रोल में नजर आएंगे और इतना ही नहीं, संजय दत्त इस फिल्म में एक्शन सीन्स खुद शूट करेंगे। अब संजय दत्त यानी अधीरा वर्सेस रॉकी भाई होगा, तो ये फाइट देखना वाकई बहुत दिलचस्प होने वाला है। डायरेक्टर प्रशांत नील की इस फिल्म का बजट 100 करोड़ का होगा। इस फिल्म का बजट KGF चैप्टर 1 से ठीक 50 करोड़ ज्यादा होगा। इस फिल्म में हर चीज अव्वल दर्जे की इस्तेमाल की गई है, फिर चाहे वो कॉस्ट्यूम्स हो, एक्टर्स का मेकअप हो या फिर सेट डिजाइन करना हो। इसके साथ ही इस फिल्म में यश, रवीना टंडन, संजय दत्त और श्रीनिधि शेट्टी जैसे बेहतरीन कलाकार साथ काम करते हुए नजर आएंगे। ये फिल्म ऑडियंस के लिए एकदम परफेक्ट फिल्म होने वाली है। इस फिल्म के हीरो यानी यश एक्टर होने के साथ साथ सिंगिंग की भी अच्छी खासी नॉलेज रखते हैं। जैसे कि यश कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, यश ने अपनी कुछ कन्नड़ फिल्मों में खुद गाने भी गाए हैं। यश ने अपनी 2 फिल्मों में गाने गाए थे। उस फिल्म का नाम मिस्टर एंड मिसेस रामचारी था। इस फिल्म में यश ने अंतम्मा गाना गाया था। वहीं दूसरी फिल्म मास्टरपीस में यश ने अन्नागे लव आगिदे गाना गाया था और उनके द्वारा गाए गए इन गानों को वहां की ऑडियंस ने खूब पसंद किया था। अब यश KGF की वजह से पूरे देश में अपनी सफल पहचान बना चुके हैं और उनके फैंस देश के हर